हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। एक अच्छी न्यूज़ इसके अंदर आई है, फिर भी इसके अंदर गिरावट क्यों, वो हम देखेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे तो आपको पता ही होगा। वो टेक्निकल चार्ट की भी हम बात करेंगे, लेकिन वो न्यूज़ क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है। खास करके निफ्टी के ऊपर हम एक जो है वीडियो बनाएंगे, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। निफ्टी के अंदर 22,225 का जो जोन है वो काफ़ी अभी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, इसी लेवल के आसपास है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो एक नया हाई बनने की चांसेस, एक पॉसिबिलिटी रह सकती है। उस सिचुएशन के अंदर इसके अंदर तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। अगर निफ्टी इस लेवल को पार नहीं करता तो निफ्टी के अंदर भी जो है कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो उस सिचुएशन के अंदर इसके अंदर भी कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना रह सकती है। फिलहाल तो अभी देखिए, आप हमारे अगर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखा करें। ये डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं। कल मैनकाइंड फार्मा का स्टॉक शेयर किया था, आज इसके अंदर 4% की तेज़ी थी। हाई तो उससे भी ऊपर का बनाया था इसने। तो कुछ शेयर्स के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या ना ले वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए आगे देखते हैं। आज भी हम एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा अगर आप चाहें तो। आगे देखते हैं। पहले तो न्यूज़ क्या है वो हम देख लेते हैं। लोगों को हो सकता है इसके बारे में पता भी हो, लेकिन फिर भी आप ज़रूर देखें। ज़्यादातर जो है हम हिंदी भाषा का चयन करते हैं ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। तो यहाँ पर आप देखिए कि अदानी ने शुरू किया एक और सोलर प्लांट। ग्रुप के इस शेयर ने लगा दी दौड़। ये आई थिंक सवेरे की बात होगी, फिर दोपहर के बाद इसके अंदर गिरावट आई थी और निवेशक मालामाल। आगे देखते हैं इस रिपोर्ट की टाइम और तारीख। यहाँ पर देखें अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर, आज बुधवार को यहाँ पर इसके प्राइस के अंदर चर्चा हो रही है। और अदानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के जैसलमेर के देवीकोट में 180 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट शुरू करने की बुधवार को जानकारी दी। तो देखिए, ऐसी जब न्यूज़ आती है और ऐसे पावर प्लांट जब शुरू होते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो बिज़नेस है वो जो है वो बढ़ सकता है। इनकी रेवेन्यू प्रॉफिट वो भी बढ़ सकता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रह सकती है। और ये ग्रीन एनर्जी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद जो है इसका मेंटेनेंस चार्ज जो होता है, वो खर्च जो होता है वो काफ़ी कम रह सकता है। उसके बाद एक रेगुलर इनकम जो है वो आने की संभावना रह सकती है। जैसे कि ये सोलर रूफ अगर हम छत के ऊपर लगाते हैं तो फिर एक रेगुलर इनकम आने की संभावना रह सकती है। तो वैसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है और ये जो न्यूज़ आई है काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर दिख रही है। फिलहाल जो है आगे देखें कि कंपनी ने क्या कहा। कि बयान के अनुसार प्लांट का भारत की सबसे बड़ी नवीनकरणीय ऊर्जा कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अदानी एनर्जी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 25 साल का बिजली खरीद समझौता है। इस प्लांट की सफल शुरुआती के साथ AGEL का परिचालन सौर खंड बढ़कर 6,243 मेगावाट हो गया है। इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है जैसे कि हमने चर्चा की। और कुल परिचालन नवीनकरणीय उत्पादन क्षमता जो है वो 9,784 मेगावाट हो गई है, जो भारत में सबसे अधिक है ये कंपनी की। और राजस्थान में 180 मेगावाट का सोलर प्लांट सालाना करीब 54 करोड़ बिजली यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग के अंदर भी मतलब कि जो है काफ़ी एक उसको रोकने में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आगे देखते हैं। 1.1 लाख से अधिक मकानों को बिजली देगा। 1.1 लाख मतलब कि 1,10,000 से ज़्यादा मकानों को ये बिजली देगा। और करीब 3.9 लाख टन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन को कम करेगा। जैसे कि मैंने अभी बोला कि वातावरण को भी जो है कि जो स्वच्छ रखने में काफ़ी ये यूज़फुल हो सकता है। और ये प्लांट जो है जल रहित रोबोटिक मॉड्यूल सफाई प्रणालियों से लैस है, जो जैसलमेर के बंजर क्षेत्र में जल संरक्षण को सक्षम बनाता है। कंपनी के शेयर, तो इसके यहाँ पर शेयर के प्राइस के बारे में बात हो रही है। और लॉन्ग टर्म की जब हम बात करें तो यहाँ पर अब इसको पढ़ सकते हैं। पहले तो आज की शेयर की बात करें तो ये इसका प्राइस है। इसका 52 वीक हाई की अगर बात करें तो 2,000 के आसपास, लो की बात करें तो 800 रुपये के आसपास। मार्केट कैप यहाँ पर बताया गया है। और पिछले 6 महीने में 85% चढ़ चुका है शेयर। लेकिन एक चीज़ अगर इंपॉर्टेंट अगर आप देखें इसको, कि इसका मैक्सिमम रिटर्न 6,000% से भी अधिक का है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें, यहाँ पर आप देखें तो 2018 में इस शेयर की कीमत 30 रुपये थी सिर्फ। उसके बाद इसके अंदर तेज़ी आई, फिर गिरावट भी आई, फिर तेज़ी आई। तो अब तो लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कि हमने देखा ये काफ़ी बेहतर रह सकता है, ऐसा लग रहा है। अब इसके यहाँ पर देख लेते हैं इसके अंदर गिरावट क्यों आई। तो पहले तो आप देखें ये अदानी ग्रीन एनर्जी, और पिछले शेयर के अंदर भी हमने बात की थी। ये इस इंडेक्स की अगर बात करें तो ये S&P BSE 200 के अंदर है लिस्टेड। इस इंडेक्स के अंदर जो है आज के दिन गिरावट आई है, उसी वजह से जो है इसके अंदर भी गिरावट आई है, ऐसा लग रहा है। इस इंडेक्स का आप हाल देख सकते हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो वो तेज़ी में था, लेकिन ये 15 मिनट का चार्ट अगर इसका देखें S&P BSE 200, आखिरी आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर इसके अंदर गिरावट आई। और
फिर जो है आखिरी 15 मिनट में ये जो कैंडल बनी वो थोड़ी सी जो है बाउंस बैक उसके अंदर आया। बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन इसके अंदर भी देखने को मिल रही है, और ये इंडेक्स इसके अंदर है, इसका असर इसके ऊपर पड़ा होगा ऐसा यहाँ पर फिलहाल तो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो वो बिल्कुल वही सिचुएशन बनी, नीचे आया, फिर आखिरी एक 15 मिनट की जो है हल्का सा बाउंस बैक देने की इसने कोशिश की, वो भी अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ। और यहाँ पर जो है इसके अब वीकली चार्ट को हम देखें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी बेरिशनेस यहाँ पर जो है दिख रही है अगर ये कैंडल की बात करें तो, लेकिन अभी एक दिन बाकी है इस हफ्ते का, तो कल देखना बनता है कि क्लोजिंग कहाँ पर आती है। अगर एटलीस्ट ये दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है, उसके आसपास ही खड़ा है, बाउंस बैक आई तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बाकी इसने पिछली बार जहाँ पर एक सपोर्ट लिया था वहाँ अभी भी इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। ये लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, 1650 रुपये के आसपास का है। और यहाँ पर हम देखें डेली चार्ट के ऊपर तो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, वहाँ पर आज इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, पिछली बार इसको तोड़ा था, नीचे आया था, उसके बाद ऊपर गया था। और 200 दिन का मूविंग एवरेज तो काफ़ी नीचे है, तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। और डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं बोलिंजर बैंड को, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो 1800 के करीब जो है इसकी निचली लाइन है, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। ऊपर में जो है मिडिल लाइन, यहाँ पर कल और आज इसने उसी लेवल के आसपास रजिस्टेंस फेस किया, और ऊपरी लाइन अभी जो है इसकी 2000 के आसपास है। ये इंडिकेटर भी काफ़ी यूजफुल रह सकता है। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, तो इसके ऊपर टाइम टू टाइम या डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। MACD की बात करें तो आज स्ट्रेंथ के अंदर कमी यहाँ पर दिख रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज इसके अंदर गिरावट रही। थोड़ा सा एक हल्का धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिख रही थी पिछले दिनों के अंदर, लेकिन आज ये गिरावट आई तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिख रही है। 21 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ा है आज इसने, और पिछले कई दिनों से इसके नीचे ये काम कर रहा है। इसके ऊपर भी निकले तब भी एक तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, मतलब कि आ सकता है। RSI की बात करें तो 45 के आसपास है। तो जैसे कि हमने चर्चा की, अगर किसी भी रीज़न से, मार्केट की रीजन से या फिर मार्केट के अंदर करेक्शन आता है, तब यहाँ पर आता है इस लेवल के आसपास 1650 के आसपास, तो वापस से इसका जो RSI है वो 30 के आसपास आ सकता है, तो वहाँ से वापस से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। अगर वहाँ पर आता है तो एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को खरीदना है तो वहाँ पर एक स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का मौका जो है बन सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर अभी देखिए कि इसका RSI भी 45 के आसपास है। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। कल के दिन की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट का साथ रहा तो थोड़ा सा बाउंस बैक देने की संभावना ये इसके अंदर लग रही है, लेकिन ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है नहीं, वो देखना बनता है। और अगर गिरावट आती है मार्केट के अंदर तो वो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देख लेते हैं। 1822 का प्राइस है पहला, इसका जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है तकरीबन 1790 रुपये के आसपास का। उसके नीचे देखें तो 1740, और उसके नीचे देखें तो 1680 रुपये के आसपास का जोन। तो ये अभी जो है इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। और शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो नीचे में जो है एक 1650 का भी जोन है, जहाँ पर इसने पिछली बार एक लो बनाया था, एक सपोर्ट लिया था। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कि पहले जो रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है नज़दीकी 1840 के आसपास का, उसके बाद देखें तो 1880, उसके ऊपर जो है 1930 रुपये के आसपास का जोन। तो ये अभी जो है इसके नज़दीकी रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। और कल के दिन अगर ऊपर जाता है तो इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो भी थोड़ा सा जो है बेहतर रह सकता है। और वो जो हमने वीकली चार्ट देखा उसके ऊपर जो है हम कल चर्चा करेंगे कि कहाँ पर क्लोजिंग आती है, वो जो है मायने रखता है। यहाँ पर थोड़ी सी इसके अंदर बेरिशनेस दिख रही है अभी, क्योंकि थकान सी महसूस हो रही है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। लेकिन आने वाले महीने में इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट या फिर उसकी तारीख भी आ सकती है, तो उसके ऊपर भी जो है नज़र रख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी देर भी लग सकती है। तब तक निफ्टी का लेवल जैसे कि हमने चर्चा की 22,225, ये काफ़ी क्रिटिकल लग रहा है। इसको अगर क्रॉस करता है तो इसके अंदर जो है तेज़ी की संभावना हो सकती है, अदरवाइज या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना हो सकती है। तो इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, हमारे दूसरे वीडियोज़ भी आप चाहे तो देख सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।